ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और भौम प्रदोष आ रहा है और वह भौम प्रदोष जो है वह 4 जून मंगलवार के दिन रहेगा। और भौम प्रदोष का महत्व ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी और हमारे जो श्रुति स्मृति आदि ग्रंथ है उसके अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उसका दर्शन किया गया है या करवाया गया है। क्यों? तो अगर किसी की जन्म कुंडली में मंगल दोष है या किसी की जन्म कुंडली में मंगल से संबंधित कोई भी अरिष्ट महादशा हो, कोई भी अरिष्ट ग्रह हो, कोई भी अरिष्ट युति हो, जैसे मानिए कि मंगल शनि की युति हो गई, मंगल सूर्य की युति हो गई, मंगल केतु की युति हो गई या मंगल राहु की युति हो गई, ऐसे कोई अरिष्ट ग्रह के साथ मंगल बैठकर जब युति बनाता है तो ऐसे दोष में से मुक्ति पाने के लिए या किसी की मंगल की महादशा चल रही है और दुष्परिणाम वह भुगत रहा है तो उसमें से मुक्ति प्राप्ति के लिए या फिर भगवान गणेश और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए या मंगल चंडी को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई उत्तम दिन होता है या रहेगा वो होगा यह भौम प्रदोष। या फिर यह जो भौम प्रदोष है उसके साथ इन सारी चीज़ों से अगर ऊपर बात करें तो भगवान शिव की पूजा हेतु प्रदोष व्रत के संदर्भ में यह जो दिन है वह उत्तम रहेगा। अब उस दिन सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अगर किसी की जन्म कुंडली में मंगल दोष है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, मंगल दोष की वजह से या तो विवाह में विलंब होना, मंगल दोष की वजह से प्रेम में सफलता प्राप्त न होना, मंगल दोष की वजह से 2 विवाह या एक से अधिक मानिए 2-3 विवाह भी हो सकते हैं, कुछ कुछ कुंडलियों में ऐसे भी योग रहते हैं। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो लड़की को इस दिन मंगल भौम प्रदोष के दिन अपने लिए कुंभ विवाह करवा लेना चाहिए और अगर लड़का है तो अपने लिए अर्क विवाह करवा लेना चाहिए ताकि एक से अधिक विवाह भी ना हो और मंगल से जुड़ी समस्या है जो खास करके विवाह से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं उसमें आपको राहत या अच्छा रास्ता मिल सकता है। दूसरा, अगर कोई भी मनुष्य कर्ज से बहुत ही पीड़ित है तो उस दिन आप अपने घर में मंगल का जो यंत्र होता है स्पेशली ऋण मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए जो 21 नामों वाला होता है या मंगल ऋण मोचन जो स्तोत्र है उसी का जो नामावली के स्वरूप में एक यंत्र त्रिकोण आकार का मिलता है जो मंगल यंत्र होता है, उसकी स्थापना कर सकते हो घर में या अपने लिए उस यंत्र को बनवाकर उस दिन अगर आप घर में उस यंत्र की स्थापना करके मंगल के 21 नाम या फिर मंगल के ऋण मोचन मंगल जो स्तोत्र है उसका स्तोत्र पाठ यथाशक्ति करेंगे तो कर्ज मुक्ति के द्वार धीरे धीरे खुलने लगेंगे। दूसरा, उस दिन आप चाहो तो मंगल कवच के पाठ कर सकते हो। 108 पाठ काफ़ी छोटा रहता है। अगर आपकी मंगल की महादशा है या जैसे मैंने कहा मंगल कुंडली में सही नहीं है तो फिर मंगल कवच के 108 पाठ आप कर सकते हो या अपने लिए करवा सकते हो। उसके अलावा अगर कोई गंभीर बीमारी है, किसी भी प्रकार के बाधा बंधनों से आप जूझ रहे हो तो उसी दिन एक ही दिन में जो 100 बार पाठ कर कोई 100 बार श्री हनुमान चालीसा के पाठ आपको अवश्य करने चाहिए। अब आपको ये जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू 100 बार मतलब बैठकर ही कंटिन्यू एक सिटिंग में करें। 27 पाठ किए थोड़ा विश्राम किए, 27 पाठ किए थोड़ा विश्राम, ऐसे करके 4 बार भी आप कर सकते हो। फिर 54 पाठ किए फिर विश्राम या फिर 54 पाठ, मतलब आपकी जैसी स्थिति हो बैठने की क्षमता उस हिसाब से आप कीजिए। उसके बाद अंत में मंगल से जुड़ी कोई भी समस्या होगी, चाहे वो विवाह की हो, चाहे वो ग्रहों की हो, चाहे वो किसी अन्य जैसे ऋण से मुक्त होने के लिए, कर्ज से मुक्त होने के लिए मंगल चंडी का स्तोत्र है। यह अद्भुत शस्त्र है, अद्भुत स्तोत्र है माता चंडी का। और यह स्तोत्र करीब करीब पिछले 2-3 महीने में ही बहुत लोगों से हमने अनुष्ठान करवाए थे और बहुत लोगों के लिए हमने स्वयं भी किए और उनके फीडबैक पिछले 2-3 महीने में ही हमारे पास है, उनके द्वारा ही कहे हुए। तो मंगल चंडी जो स्तोत्र है वह काफ़ी लाभदायक होगा। सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इनमें से जिस उपाय पर श्रद्धा हो वह उपाय आप कर सकते हो। अब ये जो सारे उपाय या सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि प्रदोष है, भौम प्रदोष है, तो प्रदोष में शिव के बिना तो किसी का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता, तो बिना शिव कुछ नहीं हो सकता। तो उस दिन आप लघु रुद्र अभिषेक कर सकते हो या करवा सकते हो, लघु रुद्र यज्ञ कर सकते हो या करवा सकते हो, या फिर मंगल प्रदोष भौम प्रदोष होने के कारण शिवलिंग के ऊपर ही ओम
ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ऐसा बोलते हुए एक एक मुट्ठी भर के जो मसूर की दाल होती है वह शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा सकते हो, फिर उस दाल को आप पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। इस प्रकार से ये सारे उपाय करने से मंगल से जुड़ा कुछ भी अमंगल आपके जीवन में होगा सब दूर हो जाएगा। अब इसके बेसिक नियम बता दो। जैसे जिस कामना के लिए आप कोई भी इसमें से उपाय करते हो, जैसे मानिए कोई कर्ज मुक्ति के लिए यह उपाय कर रहा है, तो जब भी आप ये कोई भी उपाय करें तो सबसे पहले भगवान के सामने, चाहे गणेश जी हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, या मंगल का अगर यंत्र है तो उसके सामने है, या किसी भी शिवालय या देवालय में कहीं पर भी आपको गौ माता के घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। आपको आसन के ऊपर ही बैठकर यह अनुष्ठान करना है। पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। क्रोध, निंदा किसी की, साधु संत की, ब्रह्म निंदा आदि कुछ भी नहीं करना है। अगर संभव है, शक्य है तो एक दिन मात्र उपवास करना है। तो ये जो कुछ बेसिक नियम है उसका आचरण करने के बाद आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है, मैं ज़्यादा विस्तार या डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप अपने हिसाब से उसको आचरित करके फिर कोई उपाय कीजिएगा, अवश्य ही आपकी कामनाएं पूर्ण होगी और होगी, यह भौम प्रदोष में। और जो लोग बहुत समय से प्रदोष का व्रत करते हैं तो वो जो प्रदोष के नियम है उसी को फॉलो करें, लेकिन प्रदोष के व्रत में शिव जी के पूजा के अलावा जो मैंने मंगल से जुड़े हुए उपाय बताए हैं आप उसमें से भी कोई ना कोई उपाय अवश्य कर ही सकते हैं। तो ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।